खुश आमदीद इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी ज़बरदस्त और बुनियादी तब्दीली पर बात करने वाले हैं जो रोज़मर्रा की भाग-दौड़ और माली मुस्तकबिल के बारे में सोच को बिल्कुल बदल कर रख देगी। ज़िंदगी के माली पहलू को समझना सच में बहुत लाजमी है। तो आज के इस वजाहती तज्ज़िये में हम ये समझेंगे कि आखिर पैसे के लिए दिन रात काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। अगर ज़रा एक लम्हे के लिए सोचा जाए, हर सुबह वही अलार्म बजता है, जल्दी जल्दी उठना, काम पर जाना, दिन भर पूरी मेहनत करना और रात को थके हारे वापस आना। और फिर महीना ख़त्म होता है, तनख्वाह आती है और देखते ही देखते बैंक अकाउंट तकरीबन खाली हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़िंदगी वाकई सिर्फ बिल भरने और किस्तें चुकाने के लिए ही बनी है? ये एक ऐसी थका देने वाली दौड़ है जिसमें सच पूछिए तो बेशतर लोग फंस कर रह जाते हैं। आइए इस पर थोड़ी और तफसील से बात करते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पकड़ो, पूरी ज़िंदगी काम करो और बस फिर बुढ़ापे में आराम करो। लेकिन यहाँ रिवायती और जदीद हकीकत का ये मुवाजना बिल्कुल वाज़े करता है कि ये पुराना रास्ता अब काम नहीं आने वाला। असल हकीकत ये है कि लोग अपने सुनहरी दौर में यानी बुढ़ापे में भी लगातार काम करने पर मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने कभी कोई खुद किफ़ालत वाला सिस्टम बनाया ही नहीं होता। अब बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, द बैम्बू ट्री सीक्रेट, यानी सब्र का एक बेहतरीन सबक। अगर इब्तिदाई 4 सालों पर गौर किया जाए तो जब इस बांस का यानी बैम्बू का बीज बोया जाता है, ज़मीन के ऊपर कुछ भी जाहिर नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत बिल्कुल बेकार जा रही है। लेकिन इन्हीं 4 सालों में दरख्त ज़मीन के नीचे अपनी जड़ें और बुनियाद इंतहाई मजबूत कर रहा होता है। और फिर 5वें साल अचानक एक तेज़ी से नशोनुमा होती है। हमारी शुरुआती माली आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही गैर मारी लगती हैं, पर अंदर ही अंदर वो हमारी बुनियाद मजबूत कर रही होती हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सलीम्स जर्नी। ये एक अमली और हकीकी मिसाल है। मिसाल के तौर पर सालिम को ही ले लेते हैं, जिसकी तनख्वाह 7,000 रुपये है। एक मुनासिब आमदनी होने के बावजूद घर का किराया, बच्चों की फीस और दीगर रोज़मर्रा के अखराजात के बाद महीने के आखिर में उसके पास बिल्कुल थिंगा बचता है, कुछ नहीं। ये एक ऐसी आम हालत है जहाँ मेहनत तो पूरी होती है लेकिन महीने के आखिर में जेब बिल्कुल खाली रह जाती है। लेकिन यहाँ जो छोटी सी रकम वाज़े की गई है वो ही असल में गेम चेंजर है। सालिम ने एक इंतहाई छोटा सा फैसला किया। तय ये किया गया कि हर महीने आमदनी का तकरीबन 4 से 5% यानी सिर्फ 2,000 रुपये अलग रख दिए जाएंगे। ये बात बिल्कुल साबित करती है कि अपनी माली हालत बेहतर करने की शुरुआत के लिए किसी का अमीर होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और इस छोटी सी आदत का नतीजा क्या निकला? 6 महीने बाद जब 12,000 रुपये जमा हो गए तो उस रकम को एक सादा से म्यूचुअल फंड में लगा दिया गया। 5 साल तक लगातार यही सिलसिला चलता रहा और फिर वक्त के साथ उस छोटी सी रकम ने एक बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार कर ली। देखिए, यहाँ कोई जादू नहीं हुआ, ये बस एक मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी का अमल था जिसने इस माली सफ़र का रुख ही बदल कर रख दिया। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की जानिब, 5 स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम, माली आज़ादी के 5 अहम कदम। तो ये हैं वो 5 अहम कदम जो ज़िंदगी बदल सकते हैं। अखराजात पर काबू पाना, सबसे पहले खुद को पैसा देना, पैसे की सरमायाकारी करना, आमदनी के नए ज़राए बनाना और आखिर में कंपाउंडिंग यानी मुनाफे पर मुनाफे की ताकत का इस्तेमाल करना। एक आम फर्द के लिए ये सिस्टम आखिर कितना काबिल अमल है, ये आगे चलकर मज़ीद वाज़े होगा। पहला कदम ये है कि अखराजात किसी भी सूरत में तनख्वाह से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। असल काम अमीर बनने पर करना चाहिए, ना कि सिर्फ अमीर दिखने पर। हम अक्सर देखते हैं कि लोग दोस्तों की देखा देखी में नए मोबाइल या गैर ज़रूरी चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन सच पूछिए तो दिखावा करने की ये आदत सीधा माली बर्बादी की तरफ ले जाती है। इससे हर हाल में बचना चाहिए। अब यहाँ अलग किए गए 5 से 10% हिस्से को देखा जाए तो दूसरा कदम खूब समझ आता है। जैसे ही तनख्वाह हाथ में आए, कोई भी बिल अदा करने से पहले आमदनी का एक छोटा हिस्सा फौरी तौर पर अलग निकाल लेना चाहिए। इसे अंग्रेजी में पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं। बचा हुआ 90 से 95% हिस्सा ज़रूरियात और बिल्स के लिए है, लेकिन शुरू का वो छोटा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मुस्तकबिल के लिए है और उसे कभी भी नहीं छूना चाहिए। तीसरा कदम सीधा सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक है।
عام بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہوا پیسہ اصل میں ڈیڈ منی یا مردہ پیسہ ہوتا ہے، جو وقت کے ساتھ اپنی قدر اور ویلیو کھوتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس پیسے کو سیف اور محفوظ جگہوں پر جیسے کہ میوچول فنڈز یا انڈیکس فنڈز میں لگانا اسے گروئنگ منی بناتا ہے۔ پیسے کو آرام کرنے کے بجائے اسے کام پر لگانا بے حد ضروری ہے تاکہ وہ بڑھ سکے۔ چوتھا قدم آمدنی کے ذرائع بڑھانے پر زور دیتا ہے۔ صرف اور صرف ایک ہی تنخواہ پر انحصار کرنا کافی خطرناک ہو سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ کوئی نئی مہارت یعنی نئی اسکل سیکھی جائے، کوئی چھوٹا موٹا سائیڈ بزنس شروع کیا جائے یا کوئی ایسا اثاثہ بنایا جائے جو فرد کی غیر موجودگی میں بھی آمدنی پیدا کرتا رہے۔ مستقبل کے مالی تحفظ کے لیے آمدنی کا ایک دوسرا ذریعہ ہونا بالکل لازمی ہے۔ پانچواں اور آخری قدم کمپاؤنڈنگ یعنی مرکب منافع کا ہے۔ یہ صرف اور صرف پیسے کا کھیل نہیں بلکہ مستقبل پر بھروسہ کرنے اور تسلسل برقرار رکھنے کا نام ہے۔ شروع میں جب بچت اور سرمایہ کاری چھوٹی لگتی ہے تو نتیجے بھی بہت معمولی لگتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہی لگاتار عمل ایک زبردست مالی طاقت بن جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی بانس کے درخت کی طرح ہے جو خاموشی سے زمین کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کرتا رہتا ہے۔ اب آتے ہیں اس تجزیے کے چوتھے حصے کی طرف، دا پاور آف پیشنس۔ اصل کھیل کو کیسے جیتنا ہے؟ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اصل مالی کامیابی صرف اندھا دھند زیادہ کمانا نہیں ہے۔ اصل کھیل تب جیتا جاتا ہے جب پیسہ انسان کے لیے کام کرنا شروع کر دے۔ جس دن بنایا ہوا مالی سسٹم روزانہ کی فعال محنت کے بغیر خود بخود بڑھنے لگے، یاد رکھیے گا، وہی دن حقیقی دولت اور آزادی کا دن ہوتا ہے۔ آخر میں اس بات پر گہری سوچ بچار کی ضرورت ہے کہ اگلے 5 سالوں کے لیے آج کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ بہتر آمدنی یا کسی مناسب وقت کا انتظار کرنا ایک بہت بڑی بھول ہو سکتی ہے۔ وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا اور گزرے ہوئے 5 سال کبھی واپس نہیں